एपिसोड 100 की स्टार्टिंग होती है और शैन कहती है, तुमने तो कहा था गुमी घर पे नहीं है। फिर मोटैंग कहता है, शैन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। वो बात यह है कि गुमी को मेंटल प्रॉब्लम है और मैंने उसे घर के अंदर रखा हुआ है। फिर शैन कहती है, हटो, मुझे उसे देखना है। फिर शैन मन में कहती है, मुझे लगा मोटैंग ने उस लड़की को इसलिए घर बुलाया क्योंकि गुमी घर पे नहीं है, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि गुमी किसी लड़की को घर के अंदर आने देगी। फिर मोटैंग कहता है, शैन वो भी लोगों से मिलने की हालत में नहीं है, उसे मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि वो तुम्हें कुछ कर देगी। फिर शैन कहती है, अगर ऐसी कोई बात है तो ये हमारा पर्सनल मामला है, पर कुछ लोगों को तो क्या ही कहें जो ऊपर से तो इंसान लगते हैं पर अंदर से जानवरों वाले काम करते हैं। फिर शैन अंदर जाती है और मोटैंग कहता है, शैन रुको। और फिर वो मन में कहता है, शैन की बातों का मतलब क्या था? अभी मैंने जो किया क्या उसे पता लग गया है? मुझे गुमी पर नजर रखनी होगी और मैं उसे कुछ भी कहने नहीं दूंगा। फिर गुमी शैन को देख कहती है, शैन बिल्कुल सही समय पे आई हो। फिर शैन कहती है, गुमी क्या तुम सच में? फिर गुमी कहती है, चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर कोई चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं, पर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर मोटैंग कहता है, गुमी तुम क्या कह रही हो? फिर शैन मन में कहती है, क्या मोटैंग गुमी को पागल करना चाहता है, वो भी सिर्फ डिवोर्स के लिए? फिर मोटैंग कहता है, शैन उसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो, और वैसे भी उसे मेंटल प्रॉब्लम है और उसे हमेशा ये फील होता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर गुमी हंसती है और कहती है, मानना पड़ेगा मोटैंग, अपने पुराने प्यार के सामने तुम कितने अच्छी तरीके से धोखेबाजी कर रहे हो। क्यों क्यों तुम मेरे सामने इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, चाहे नाटक में ही क्यों ना? फिर गुमी रोने लग जाती है और फिर मोटैंग कहता है, शैन देखा तुमने, देखा इसकी मेंटल हालत और खराब होती जा रही है, उससे बात करना बंद करो, वो और देर तक बात नहीं कर पाएगी। फिर शैन कहती है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर शैन मन में कहती है, जब गुमी हॉस्पिटल में थी तब तो वो ठीक थी, अचानक से उसकी हालत ऐसी कैसी हो गई? क्या कोई चीज इसे परेशान कर रही है? फिर शैन कहती है, गुमी क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर गुमी कहती है, शैन मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो और मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। फिर मोटैंग कहता है, गुमी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम शैन को सब कुछ सच सच बताना और कुछ भी मत छुपाना। फिर गुमी कहती है, मोटैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस टाइम धमकाने की? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी? शैन मोटैंग ने, और तभी मोटैंग बहुत ज्यादा गुस्से से गुमी की तरफ देखता है और गुमी डर जाती है। फिर गुमी मन में कहती है, मोटैंग सच में मुझे जान से मार देगा, वो उस नजर से मुझे देख भी रहा है। फिर शैन कहती है, आगे क्या हुआ? मोटैंग ने उस दिन क्या किया? फिर गुमी कहती है, उसने जमा किया, उसने दादी की अस्थियों को जमा किया और फूलों के बगीचे में फैला दिया, वो सारा आइडिया इसी का था। फिर मोटैंग मन में कहता है, बहुत बढ़िया गुमी, अगर तुमने उस बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।